ये कानून की साथ बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। इस कानून के कुछ क्लॉज जो है वो सभी जगह आप ले लेते हो और बताना चाहते हो कि हमने उसका अमल किया, लेकिन जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड की जो डेफिनेशन है वो कहीं पे भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं नेशनल एक्सप्रेस हाईवे एक्ट हो, रेलवेज एक्ट हो, रेलवे एक्ट को भी उन्होंने जो 89 का एक्ट था उसको तोड़ा है, उसके अंदर की जो कॉम्पेंसेशन की प्रोविजंस है वो सारी खत्म कर। और अच्छे दिन के जो है कुछ इन्होंने जुमले भी किए कि मैं काला धन भी लाऊंगा, अपने साथ में बाबाओं को भी लगाया, बाबा रामदेव भी आया, तमाम तरह की बात थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में किसने देश को बचाया? अदानी ने, किसानों ने देश को बचाया। वो किसान जो थे कोविड के टाइम रात दिन खेतों में गए और यहाँ की जीजीपी को जो संभाल के रखा, यही किसान थे। और आज वही किसानों के साथ वो जो है धोखा कर रहा है। तो साथियों, आपसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कोई बात गरीब और अमीर की नहीं है। यहाँ के आम अब किसानों से मिलकर और 10 बढ़ना चाहते हैं, हरगिज़ ये नहीं होने देंगे। हमारे फॉरेस्ट का राइट भी वो छीन रहे हैं। निकोबार का है, अरावली का हुआ, पूरा देश उबड़ पड़ा, लेकिन वो अरावली का मामला भी अभी ठंडा नहीं हुआ है। सारा देश में, छत्तीसगढ़ में जो हालत है हसदेव के जंगलों को, तो माँ के नाम पेड़ लगाओ और देश के सारे जंगलों को सफाई कर दो। तो भूमि अधिकार आंदोलन आने वाले समय में राज्य में, जैसे यूपी में बहुत जल्दी हम लोग बड़ा कन्वेंशन बुलाएंगे और लड़ाई का मिलकर, एक संगठन नहीं, मिलकर। और जिस तरह से हमने ये ऑर्डिनेंस को, मोदी जी का जो ऑर्डिनेंस आया था 2014 के, हमने 4 बार उसको रोका था। इसी तरह से किसानों की जमीन हम छीनने नहीं देंगे। किस जमीन के ऊपर किसान का अधिकार है। आप दिल्ली में आइए, इंतकाल, अगर परदादा के नाम जमीन थी तो आज पोता के नाम जमीन नहीं आ सकती, फादर के नाम जमीन थी उसके नहीं आती। इंतकाल के राइट खत्म कर दिया, डीडीएम मर्जी आए वो करेंगे। प्राइवेटली वो अरबों रुपए की 1 एकड़ जमीन है, लेकिन किसान का जमीन वो छीन लेते हैं। तो ये लड़ाई का केंद्र दिल्ली भी बनेगा, यूपी भी बनेगा। हरियाणा में 35,000 एकड़ जमीन पीछे छीनने की कोशिश हुई थी, एक कतरा भी किसानों ने नहीं किया। लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये सरकार से फिर एक बार हम अपील भी करते हैं कि आप किसानों का जमीन छीनने से बाज आए। किसानों का जमीन वो 60% को रोजगार देती है। ये सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि भी एक उद्योग है, जो चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, जूट, पटसन, कपास, कपड़ा, अल्कोहल, ये ब्रीवरीज, डेयरीज, ये सबको तो कच्चा माल कौन देता है? हमारा कृषि देती। तो हमारे कृषि उद्योग को छीनकर 60% लोगों के रोजगार छीनकर हम नहीं होने देंगे। थैंक यू। और विस्तार से आपके सामने चीजें रखी। मैं इसको दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, जब से क्या मैं बोलूँगा, मैं आप पीछे ले जाना चाहता हूं। हम देख रहे थे कि मोदी जो 2013 में जिस समय मुख्यमंत्री था, और जब इसने इसको अनाउंस कर दिया कि ये प्रधानमंत्री का जो है कैंडिडेट है और प्रधानमंत्री इसको बीजेपी बनाने जा रही है, ये जगह जगह घूम रहा था। कहीं एक एमपी था, उसके पास भी गया और जाके कहा कि देखिए, हिंदुस्तान के जो गरीब हैं, किसान हैं, वो देखिए सब दुखी हैं, और इस कांग्रेस ने पूरा जो है पूरे सब चौपट कर दिया। मैं आऊँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा। और अच्छे दिन के जो है कुछ इन्होंने जुमले भी किए कि मैं काला धन भी लाऊंगा, अपने साथ में बाबाओं को भी लगाया, बाबा रामदेव भी आया,
तमाम तरह की बातें की इसने और कहा कि देखिए कृषि के ऊपर पहली बात तो अधिग्रहण की बात तो दूर रही, अधिग्रहण का तो चर्चा ही नहीं थी। इसने कहा कि देखिए किसान बहुत दुखी है, मौतें हो रही हैं, गरीब हैं, बटाईदार दुखी हैं। मैं आऊंगा तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2006 में जो कांग्रेस ने जो करवाई थी कहता वो लागू नहीं की, मैं 100 दिन के अंदर उसको लागू करूंगा। तो किया क्या उसने आकर के भूमि अधिग्रहण का जो है अध्यादेश लेके आ गया। तो भूमि अध्यादेश लेके आया तो यही बैनर भूमि अधिग्रहण जो है, भूमि अधिग्रहण आंदोलन, इसके जरिए हमने जो है पूरे देश के अंदर सैकड़ों छोटे बड़े संगठनों को लेकर के इसको पीछे धकेलने का काम किया। लेकिन ये नहीं माना, 3-4 बार उसको अध्यादेश को लाया, हर 6 महीने बाद आता रहा, लेकिन हम डरे। लेकिन फिर भी ये मुद्दे काम करता रहा। 2017 में मंदसौर में गोली चलवाई, 6 किसान मरवाए, तो दिया कुछ नहीं। लेकिन ये इसको अदानी के लिए ये सब काम ये करते जा रहा है। आगे आते गए, कभी कहता है मैं 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, लेकिन बीच में क्या 3 काले कानून आया, 3 काले कानून आया, एसकेएम बना और एसकेएम ने जो है इसको झुकाया। इसने कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया और इसने वो जो कानून बने थे तीनों वो वापस लिए। आज आपके सामने ये लड़ाई फिर शुरू हुई। इसने जैसे धारा 370 हटाई जेएनके ने, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो 2 तरह की बातें हो रही थी, ये नहीं था। अदानी के लिए सारे काम किए जा रहे हैं ताकि वहां कोई जमीन अदानी को सौंप दी जाए। आज निकोबार को ले लीजिए, प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हो रहा है। 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे, प्राकृतिक और जमीन हड़पी जाएगी। कहाँ जाएंगे गरीब लोग? लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं। अभी साथी ने बताया सभी प्रदेशों में सड़कों के जरिए या हवाई अड्डों के जरिए जमीन को बेदखल किया जा रहा है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में किसने देश को बचाया? अदानी ने, किसानों ने देश को बचाया। वो किसान जो थे कोविड के टाइम रात दिन खेतों में गए और यहाँ की जीजीपी को जो संभाल के रखा, यही किसान थे। और आज वही किसानों के साथ वो जो है धोखा कर रहा है। तो साथियों, आपसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कोई बात गरीब और अमीर की नहीं है, यहाँ के आम लोगों की बात है। आम लोगों को जो है बचाने का काम आपको करना चाहिए। और सारा मीडिया जो उसने अपने पक्ष में किया हुआ है, उसको भी आपको धत्ता पे आते हुए इसको, इस आवाज़ को, इस भूमि अधिग्रहण की आवाज़ को उठाइए। और इसको लेकर के हम शुरुआत जो है यही बैनर तो फिर आगे आया है। अब बनारस में जो है एक हम जो है राज्य स्तरीय इसके एक कन्वेंशन करके हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और सभी जगह निकोबार हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, देश इस समय उभर रहा है। देश जो है दूसरी लड़ाई की तरफ जा रहा है। ये लड़ाई होगी, मुझे लगता है शायद ये किसानों का जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ी। तो इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ में और साथी बैठे हैं, कुछ पीछे मतलब उस पर जूम पे भी हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि हाँ उनका महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण के खिलाफ की लड़ाई चलती है हमारे देश में। मोदी सरकार और नितिन गडकरी
जो हाइब्रिड एन्युइटी पॉलिसी लाए हैं, ये हाइब्रिड एन्युइटी पॉलिसी क्या है? इससे विदेशी इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लो, किसानों की जमीन छीनो और ठेकेदारों को बढ़ावा दे दो। ये उनकी नीति है। आप देख सकते हैं कि खुद मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में काशी विश्वेश्वर कॉरिडोर के नाम पर 29 गांव की जमीन छीनी जा रही है और 1,03,000 करोड़ का करीब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। वहां कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वहां कोई नया रोजगार नहीं है, लोगों की जमीन छीनेंगे और रियल एस्टेट का धंधा वहां पर कर चलाएंगे। ये खुद मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे के तहत जो है 1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए 117 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 117 करोड़ कितना होता है? अगर चांदी के रॉड डालेंगे और सोने का मटेरियल भी डालेंगे तो भी 117 करोड़ रुपए 101 किलोमीटर के लिए खर्च, उससे भी कम पैसे में हो जाएगा। ये हालत, और इसमें सारे जो सिस्टम है, इसमें सिर्फ जमीन तो किसानों की 8,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वहां छीन रहे, और महाराष्ट्र के सारे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसके कैनवास तोड़े जाएंगे, किसानों को पानी से तोड़ा जाएगा। हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में एल नीनो दिखाई देता है, और ये सारे रोड्स के लिए जितना एक्सकवेशन किया जा रहा है उससे जो एक्वाफर्स में बदलाव हो रहे हैं, पीने के पानी की भी समस्या हर जगह तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर खदानों के लिए जमीन हथियाने की बात चल रही है, और जो FRA के राइटफुल लोग हैं, जो आदिवासी जिनको FRA के अंदर लाभ मिलना चाहिए, जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में घर तोड़े जा रहे हैं। मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एक्विजिशन को विरोध करने वालों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में इन सारी लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में जन सुरक्षा कानून जैसा अनडेमोक्रेटिक कानून, जो लोगों के आंदोलनों को कुचलने के लिए नया कानून भी अलग अलग किस्म के दमन करने के लिए वहां लाया है। हाइब्रिड एन्युइटी पॉलिसी के तहत आप देख सकते हैं अकेले महाराष्ट्र के अंदर 18,000 करोड़ जमीन किसानों की बिना कोई मुआवजा दिए हुए छीनी जा चुकी है। 60,000 किलोमीटर हाइब्रिड एन्युइटी के रोड्स बने हैं, उसमें 18,000 हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की जमीन मुफ्त में लूटी जा रही है। जो 13 का कानून है, ये कानून की साथ बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। इस कानून के कुछ क्लॉज जो है वो सभी जगह आप ले लेते हो और बताना चाहते हो कि हमने उसका अमल किया, लेकिन जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड की जो डेफिनेशन है वो कहीं पे भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं नेशनल एक्सप्रेस हाईवे एक्ट हो, रेलवेज एक्ट हो, रेलवे एक्ट को भी उन्होंने जो 89 का एक्ट था उसको तोड़ा है। उसके अंदर की जो कॉम्पेंसेशन की प्रोविजंस है वो सारी वहां पर खत्म कर दी है। किसी को एम्प्लॉयमेंट रेलवे जमीन अक्वायर करने के बाद नहीं देगा। ये आया है मोदी के कार्यकाल में, 2019 में उन्होंने ये बदलाव किया है। इस एक्ट को बाईपास करके एक अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर तरीके से किसानों की जमीन पर कब्जा करने की बात हो रही है, और ये कब्जा जो है उसमें सिर्फ इस किस्म के प्रोजेक्ट है, कंप्लीटली नॉनसेंस प्रोजेक्ट है, जो पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है। और उसका लाभार्थी कौन है? अदानी उसका लाभार्थी है। मेग इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स देता है, ऐसे लोग वहां पर लाभार्थी है। तो ये कारपोरेट सेक्टर को जमीन हथियाने की जो बात हो रही है उसका किसान पूरी ताकत से विरोध करेंगे। खुद बनारस से बड़ा संघर्ष का ऐलान जो है किसान करेंगे, और अपनी जमीन के लिए सारी कुर्बानी देने की तैयारी से किसान अपनी लड़ाई आगे करेंगे। धन्यवाद। उसके पीछे हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन खड़ा होगा तो वो आंदोलन और जोरदार होगा। तो आंदोलन का योजना हम तो यहाँ तैयार करेंगे। सारा राज्य में कैसे कैसे आंदोलन होगा, किस किस विषय पर होगा, और उसमें हमारा सारे संगठन वहाँ हाजिर रहेगा। उसको अपना अपना जिम्मेदारी देंगे कि अपना अपने राज्यों में आप हाजिर रहो, सिर्फ जनता पर छोड़ मत दो। वो आपस में तो लड़ ही रहा है अपना, मगर उसके साथ देना संगठन का जरूरी बात है। ये हम फैसला लगाएंगे। तो ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले होगा। इस पार्लियामेंट बाहर में जाए
पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट मार के भगा देता है एमपीज को, गुंडागर्दी होता है। सारे जो हमारा कानून, जन विरोधी कानून पार्लियामेंट पास किया था, सब लात मार के हटा दिया है। कोई कानून को माना है? कोई कानून मान नहीं रहे। तो ऐसा परिस्थिति में पार्लियामेंट जो होगा, पार्लियामेंट के रहने दो, हम मैदान में लड़ेंगे। ये हम अगस्त में शुरू करेंगे, अगस्त के बाद में। सर मेरा एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सलाम भारत का ब्यूरो चीफ हूँ मैं। एक्चुअली में इस आंदोलन, भूमि अधिकार आंदोलन की अगर बात की जाए तो इसमें आदिवासियों को भी टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने जो बात रखी है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के पल्ले में जा रही है। तो क्या इजी है आदिवासियों को टारगेट करना, इसलिए टारगेट किया जा रहा है? क्या कहेंगे? आदिवासी को क्यों टारगेट कर रहा है? आप ये पहले समझना है। हाँ। हमारा 7-8% आदिवासी जो है, जो जंगल में रहते हैं, और जंगल के नीचे हर जगह में खनिज है। तो उसको जो जमीन है उसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट बना था कि वो जो जमीन में कब्जा है वो मांग करेंगे, अप्लाई करेंगे तो उसको दिया जाएगा। वो 56 लाख एप्लीकेशन हुआ, ऑलरेडी 18 लाख को कैंसिल कर दिया, उसकी जमीन नहीं दिया जा रहा है। इस परिस्थिति में क्योंकि उसके नीचे जैसा आज उड़ीसा में बक्साइट है जमीन के नीचे, वो बक्साइट बड़े बड़े खोज को देंगे। अदानी को दिया वो जो छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव को जो लाखों एकड़ जमीन है उसका दिए, उसको दिया। हर जगह में जो जमीन दिया जा रहा है आदिवासी को जमीन सवाल उसको लाभार्थी होगा सब कॉर्पोरेट हाउसेस, इसलिए इसके खिलाफ हमारा स्मॉल लीजिए, बाद में बाइट्स दे दीजिएगा।